जय हिंद प्यारे बच्चों, क्या हाल है। तो प्यारे बच्चों, आज फिर से एक्सरसाइज 3.4 का ये दूसरा पार्ट वीडियो है, ठीक है। और इसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 का एक बता रहे हैं, ठीक है। टाइप 2 का 1 नंबर, ठीक। प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, हर में 1 घटा दे, तो भिन्न क्या हो जाता है, वो 1 हो जाता है। भिन्न तो हम पिछले क्लास में बता चुके हैं बच्चों कि भिन्न वह संख्या है जिसे अंश बटे हर के रूप में लिख सके था जो हर होता है वो 0 के बराबर ना हो। अरे भिन्न और परिमेय संख्या दोनों एक ही है, ठीक है। चलिए, बस यदि हर में 1 जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है। तो भिन्न याद करिए। चलिए बच्चों, इसको पिछले क्लास में भी हम इस तरह के क्वेश्चन को हल किए थे और यहाँ भी हल करेंगे। तो सबसे पहले भिन्न की बात की गई है, तो भिन्न क्या होगा, अंश बटे हर होगा। तो अंश और हर को मानना पड़ेगा, है तो नहीं, वो ना तो अंश है ना ही हर है, ठीक है। तो चलिए मान लेते हैं, माना कि अंश को मान लीजिए x और हर को मान लीजिए y। माना कि अंश x और हर y है, ठीक है। मान लेते ये हल कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। चलिए प्रश्न से चलेंगे। प्रश्न में क्या बोला है कि ध्यान देंगे, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, अंश क्या था, अंश था x बटे y। अच्छा, तो भिन्न क्या हो जाएगा, तो भिन्न जो होगा वो भिन्न होगा x बटे y, ठीक है। तो बोला गया क्वेश्चन में ध्यान देंगे, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, अंश क्या था ऊपर वाला, तो x में हम 1 जोड़ देंगे और हर में 1 घटा देंगे, यानी y में 1 घटा देंगे, तो भिन्न हमारा 1 हो जाता है। भिन्न क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, ठीक है। बोला गया कि हम तो मान लिए भाई भिन्न, क्योंकि अंश x को माने हर y को माने, तो फॉर्मूला आप लोग भी जानते होंगे, भिन्न होता है अंश बटे हर होता है, अंश बटे हर होता है, ठीक है। अंश को क्या माने हैं x, हर को क्या माने हैं y, भिन्न हमारा x बटे y हो गया, ठीक। और बोला गया प्रश्न में कि जो अंश है उसमें 1 जोड़ दीजिए और हर में 1 घटा दीजिए, तब जाकर जो ये भिन्न है वो 1 हो जाता है। और 1 के नीचे 1 छुपा हुआ तो है, ठीक है, क्लियर, बहुत अच्छा। कोना कोनी गुना कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा x + 1 बराबर y - 1। ये यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों कि ये y प्लस में है और इसको इधर लेकर आएंगे, तो x - y हो जाएगा, और ये प्लस में जाके माइनस में, तो -1 और -1 का -2 हो जाएगा, ठीक है, बहुत अच्छा। समीकरण 1 मान लिया जाए। पुनः प्रश्न से चलिए बच्चों, पुनः प्रश्न में क्या बोला गया है कि यदि हर में 1 जोड़ दिया, यानी केवल हर में जोड़ा जाए बच्चों, ठीक है। तो हर में 1 जोड़ा जाए, अंश को कुछ नहीं करना, सॉरी केवल हर में धन, अंश को कुछ नहीं करना, तो हर में 1 जोड़ दिया जाए। ध्यान दीजिएगा, ये अंश है, अंश में कुछ नहीं करना है, क्यों, क्योंकि हर में बोला है 1 जोड़ने, और हर में कितना जोड़ दिया है, 1। फिर ये भिन्न क्या हो जाता है, 1/2 हो जाता है। क्या कोई दिक्कत किसी को नहीं है। अब 2 को इससे गुणा करेंगे, 1 को इससे गुणा करेंगे, तो 2x हो जाएगा, यहाँ से 1 से गुणा करेंगे तो y + 1 हो जाएगा। 2x ये प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा, और ये जो 1 है वो ज्यों के त्यों। समीकरण बच्चों 2 हो गया, बिल्कुल अच्छा से। अब आप देखेंगे बच्चों कि समीकरण 1 जो था x - y बराबर 2, समीकरण 2x - y बराबर, हम बताए थे कि यदि चिन्ह एक जैसा हो, ध्यान रखिएगा, यदि चिन्ह एक जैसा हो तो समीकरण को हम घटा देंगे, ठीक है। लेकिन लेटर भी तो एक जैसा ही है, जैसा विलुप्त कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए बच्चों, हम समीकरण को क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 घटा समीकरण 2। तो यानी एक जैसा चिन्ह रहेगा तो समीकरण को घटा देंगे, अलग अलग चिन्ह रहेगा तो समीकरण को जोड़ देंगे। तो यहाँ एक ही जैसा, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, क्यों, क्योंकि हम y को विलुप्त कर रहे हैं और y का चिन्ह एक जैसा है, एक जैसा जिस
जिस आप पक्ष को वियुक्त करेंगे, जिसे भी वियुक्त करना चाहते हैं, ठीक है, उसका चिन्ह एक जैसा रहेगा तो समीकरण को हटा दिया जाता है। ठीक है, चलिए, तो x माइनस वाई बराबर -2 और दूसरा समीकरण है 2x माइनस वाई बराबर 1। बच्चों, अगर हम घटा रहे हैं समीकरण को घटा रहे हैं तो 100% चिन्ह बदलेगा। तो बदल के देखिए, ये कुछ नहीं तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस वाला चिन्ह है तो हो जाएगा प्लस, और यहाँ प्लस है तो हो जाएगा माइनस। तो बच्चों ये प्लस माइनस कट गया और 2x में से 1x जाएगा तो बचेगा -x, यहाँ पे जुड़ जाएगा तो -3, माइनस माइनस कट गया तो x का वैल्यू आ गया बच्चों कितना, 3 आ गया। x वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, चलिए बच्चों, यही x का वैल्यू समीकरण आप एक में रख दीजिए, रखने पर। ठीक है बच्चों, रखने पर। अच्छा बच्चों, एक बात और, आप लोग वीडियो देखते हैं बहुत अच्छे, आप लोग को उम्मीद है पसंद भी आता होगा। अगर वीडियो में यहाँ तक आप लोग बढ़ गए तो हमें लग रहा है कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है, और यदि पसंद आ रहा है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में भी शेयर कर लीजिए ताकि दोस्तों को भी मदद मिल सके। ठीक है बच्चों, चलिए घर से आगे देखिए, क्या वीडियो में ज्यादा जो है जो बता रहे हैं कुछ हम नहीं चाहते हैं मतलब आप लोग को डिस्टर्ब करें, लेकिन क्या करें हम, अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमें एक मोटिवेशन मिलेगा कि चलो बच्चे आप लोग मुझे पसंद कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके ऊपर फिर और ज्यादा मेहनत किया जाएगा। ठीक है, मैं देखता हूँ कि 70% ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे बच्चे हैं जो वीडियो देखते तो हैं लेकिन उससे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ठीक है, उससे मुझे एक बेनिफिट हो जाएगा, ऐसा बात नहीं होगी। चलिए समीकरण 1 रखते हैं। समीकरण 1 यहाँ पे था x माइनस वाई बराबर -2, x का वैल्यू बच्चों 3 है, माइनस वाई बराबर -2, माइनस वाई को ये छोड़ दीजिए, ये प्लस में 3 है उधर जाके माइनस में, ये 3 प्लस में उधर जाके माइनस में, तो -2 और -3, माइनस वाई बराबर -5 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस जाएगा तो वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों, x और y का वैल्यू आ गया। अब हम निकाल लेंगे क्या चीज, भिन्न निकाल लेंगे, भिन्न ही तो पूछा था, वह भिन्न क्या कीजिए, भिन्न क्या था बच्चों, x बचे y था, x का वैल्यू भी कितना आया था बच्चों 3, y का वैल्यू कितना 5, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये क्लियर है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है बहुत अच्छा से। चलिए बच्चों, अगर समझ में आ रहा है तो 2 मिनट समझ ले रहे हैं आपको, और आप लोग देखिए इसको एक बार अच्छा से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिर हम लोग आगे वीडियो में बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। ठीक है, चलिए बच्चों, अब दूसरा प्रश्न पे हम लोग आ गए हैं, टाइप 2 का 2 नंबर। ठीक है, चलिए टाइप 2 का 2 नंबर प्रश्न बोला गया है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, यानी 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु जो है उस सोनू की आयु की क्या गुनी है, 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु को 2 गुनी हो जाएगी, तो नूरी और सोनू की आयु बताइए। ठीक है बच्चों, चलिए बहुत अच्छा प्रश्न है। सबसे पहले माना कि किसकी आयु बात हो रही है बच्चों, नूरी और सोनू, तो पहले किसकी आयु हुई, नूरी की, तो माना कि नूरी की वर्तमान आयु माना कि नूरी की वर्तमान आयु क्या है बच्चों, x वर्ष। ठीक है, और फिर से मान लेते हैं कि माना कि सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष है। क्लियर है, बहुत अच्छा। ठीक है, अब बोला गया कितने वर्ष पहले बच्चों, 5 वर्ष पूर्व, यानी 5 वर्ष पहले की बात बोला है, तो लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व नूरी सोनू की आयु क्या क्या हो जाएगा, x माइनस 5 अपोमान y माइनस 5 वर्ष, यही दोनों का हो जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों प्रश्न ध्यान दीजिए, प्रश्न से क्या बोला गया है, प्रश्न से कहा गया है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, किसकी आयु,
नूरी की आयु तो क्या था x-5 बराबर सोनू की आयु क्या था, सोनू की आयु y-5 क्या क्या गुना था, 3 गुना था, 3 से गुना कर दिए। सोनू की आयु सॉरी नूरी की आयु सोनू की आयु में क्या गुना था, 3 गुना। ब्रैकेट का मतलब ही 3 गुना होता है, ठीक है। चलिए तो x-5 बराबर 3 एकम 3y और -3 बचे 1। क्लियर है, बहुत अच्छा। x-3y क्योंकि ये प्लस इधर आके माइनस, ये माइनस उधर जाके प्लस, यानी कि हो जाएगा -15 और +5 x-3y बराबर 15 में 5 गया तो -10 और ये समीकरण 1। बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, क्लियर है बच्चों, ठीक है आगे बढ़िए। पुनः प्रश्न से चलिए, पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से क्या बोला, बोला है कि 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद यानी कि लिखेंगे 10 वर्ष पश्चात, पश्चात है पश्चात नूरी कोमा सोनू की आयु तो क्या हो जाएगा बच्चों, सोनू x+10 नूरी का y+10, यही हो जाएगा इसका 10 वर्ष बाद। अरे भाई नूरी की आयु जो है x माने थे, सोनू की आयु y माने थे और बोला है 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद x+10 हो जाएगा नूरी और y+10 हो जाएगा सोनू, क्योंकि 10 वर्ष बाद की बात हो रहा है। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। अगर कोई डाउट हो, कोई प्रश्न में कहीं समझ नहीं आ रहा, कमेंट में लिखिए सर यहाँ दिक्कत है, मैं फिर से एक एक्स्ट्रा वीडियो बनाऊंगा, ठीक है आप लोगों के लिए। ठीक चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न में क्या बोला है कि 10 वर्ष बाद नूरी की आयु, नूरी की आयु कितना था, x+10 वर्ष था और सोनू का आयु y+10 वर्ष था। क्या गुना हो जाएगा नूरी का आयु, तो सोनू का आयु की नूरी, सोनू की आयु जो था 10 वर्ष बाद नूरी की आयु को क्या गुना कर दिया गया है, 2 गुना कर दिया गया है, तो 2 से गुना कर दीजिए। x+10 बराबर 2y +2 रहेंगे 20, x-2y ये प्लस किधर आ गया माइनस में, और ये 20 -10 यहाँ जगह नहीं है बच्चों, यहाँ बता दिया जा रहा है x-2y, x-2y बराबर है, इसमें 10 किया तो 10 ही तो बचेगा, और ये समीकरण कितना हो गया, तो हो गया। अच्छा बच्चों समीकरण 1 में देखिए x है, समीकरण 2 में भी x है, और दोनों का चिन्ह जैसा है। पिछले प्रश्न में ही हम बोले हैं कि जिसको हम विलुप्त कर रहे हैं उसका चिन्ह एक जैसा है, तो समीकरण बता दीजिए, आसानी से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। लिखिए तो समीकरण 1 घटा समीकरण 2, तो समीकरण 1 क्या था बच्चों, x-3y बराबर -10, और समीकरण 2 x-2y बराबर 10। बच्चों क्या समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा था राम जी, बिल्कुल। अब चिन्ह चूंकि घटा रहे हैं ना, समीकरण घटा रहे हैं, तो घटा रहे तो चिन्ह बदलेगा, तो बदलेगा तो बदलिए। ये प्लस है माइनस, माइनस है तो प्लस, और ये प्लस है तो माइनस, ये दोनों कट गया, और 2y में 3y में 2y जाएगा तो -y बचेगा, -10 -20 हो जाएगा, माइनस माइनस कट गया, y का वैल्यू आ गया बच्चों कितना 20, और y माने किसको थे, सोनू को माने थे। ठीक है चलिए समीकरण 1 में रखने पर तो बउआ समीकरण क्या था, देखो बच्चों ध्यान दो, x-3y बराबर -10, और y वैल्यू रखना है ना, तो x-3 गुने y की जगह पे 20 -10, यहाँ हो जाएगा x-3 गुना 6 60 में हो जाएगा बराबर -10, x बराबर माइनस में 60 उधर जाके प्लस में, ध्यान दीजिए तो -10 + 60, x बराबर 60 में 10 गया तो 50 वर्ष। बताइए बच्चों समझ में आया। अब नूरी की आयु था x का आयु कितना हो गया नूरी की 50, और सोनू कितना हो गया 30।
समझ में आ रहा बच्चों? बढ़ते हैं अगला वीडियो में। अच्छा बच्चों, थोड़ा वीडियो एडिटिंग करने में दिक्कत हो जाता है, इसलिए मैं दो दो तीन तीन प्रश्न करके वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि मैं मोबाइल से ही शूट करता हूँ। ठीक है, तो छोटा छोटा ही वीडियो पार्ट बनाऊंगा बच्चों, क्योंकि अब हमें लगता है 20 मिनट हो चुका होगा शायद, हम मोबाइल की इस पार में है। तो देखते हैं, अगर मान लीजिए 20 मिनट का होगा तो मैं यहीं तक स्टॉप कर दूंगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।